हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आज हमने प्लान किया है कि हम बच्चों को कहीं अच्छी जगह घुमाने लेके जाएंगे। तो फिर हम सारे के सारे तैयार हो करके और बच्चों को रेडी करके चल पड़े। देखो मेरी श्रीवेदा कितना खुश हो रखी है आज घूमने के लिए। उसे पता है आज हम बाहर जाने वाले हैं। और गाड़ी में कुछ हम सारे के सारे इस तरह बैठे। मेरी दीदी भी आ रखी है, तो उनके दोनों ट्विंस को भी हम ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छा लगने वाला है। स्पेशली आज हमने प्लान किया है, बच्चा डे है आज का, कि बच्चों को जो अच्छा लगे वो दिखाने के लिए। तो थोड़ी देर में सारे के सारे सेटल हो गए अच्छे से। और श्रेयंश अपनी नानी की गोद छोड़ता ही नहीं है। और जो बब है वो आगे अपने पापा के साथ बैठ रखा है। तो हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे थोड़ी देर में, क्योंकि घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। ये है डगडगूज़। तो फिर हम वहाँ पे जैसे ही पहुँचे तो ये ऐसे रंग बिरंगे स्टेयर्स और बहुत अच्छे से सजा रखा था। तो फिर यहाँ पे हमने टिकट्स ली, जो कि पर बच्चा जो है 900 रुपीज़ है। और लेकिन उसके साथ एक पेरेंट कम, मतलब पेरेंट्स में से कोई एक, या मम्मा या पापा, एक इंसान कम्प्लीमेंट्री है। तो फिर हमारे पास तो 4 बच्चे थे, तो 4 बच्चों में तो 4 लोग हम हो गए, और एक मम्मी के लिए हमने टिकट ले लिया अलग से 500 रुपीज़ की। तो फिर नहीं, श्रीवेदा के लिए हमने टिकट नहीं ली बिकॉज़ वो खेल ही नहीं पाती। तो फिर हम एक्स्ट्रा टिकट ले करके गए। और फर्स्ट राइड हम मिश, बाब और श्रेयंश ने घोड़ा राइड करी। बट श्रीवेदा को हम बिठा नहीं सके बिकॉज़ अभी उसको सिर्फ क्रॉल करना आता है, इस तरह बैठना नहीं आता है। लेकिन कोई नहीं, जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो वो खुद ही हमारा हाथ पकड़ के बोलेगी चलो मम्मा इधर चलना है, मेरे को घूमना है। टाइम विल कम, राइट टाइम विल कम। और यहाँ पे इस राइड पे मिश तो डर गई थी थोड़ा सा, तो फिर वो उसको उसकी मम्मी ने ले लिया। लेकिन बब और श्रेयंश नहीं डरे। और ये ऐसा स्पाइडर नेट भी था, लेकिन हमने बच्चों को छोड़ा नहीं बिकॉज़ थोड़े बड़े बच्चे होते तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता छोड़ने का। इतने छोटे बच्चों को कौन छोड़ेगा, पता चला अंदर जाके अटक गए। तो फिर श्रेयंश को मैंने वहाँ बिठाया सो दैट वो थोड़ा सा खेले। मैं तो जब छोटी थी तो मेरे को तो ये गेम बहुत पसंद था, रेसिंग। बट श्रेयंश अभी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो उसको मतलब ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसको खेलते कैसे हैं। तो वो और बच्चों को देखने में लग रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बट उसकी नानी भी उसको बताने में लग रही थी। बट उसकी अभी राइट एज नहीं है ये वाला गेम खेलने की। फिर उसके बाद हम इन बच्चों को लेके गए ये वेबनेट में, जहाँ पे कि लेकिन इसमें भी श्रेयंश थोड़ा अटक गया था, तो डर गया था, वो चल नहीं पाया था। फिर मैं अंदर गई, खुद से उसको निकाला और ये वाली जगह लेके आई। ये वाली जगह देख करके तो 2 साल के बच्चों के लिए तो ये वाला गेम बहुत ही बढ़िया है। ये इन लोगों ने क्या कर रखा था, अंदर से एयर सर्कुलेट कर रखा था, बहुत सारे गुब्बारे रख रखे थे। बहुत सारे बैलून्स को देख करके तो श्रेयंश इतना पागल हो गया और उनको उछालने में लग गया। और उसकी खुशी ना उसके चेहरे से झलक ही रही थी। फिर मैं भी श्रीवेदा को लेकर के बैठ गई गुब्बारों के बीच में। श्रीवेदा भी बहुत खुश हो रखी थी कि उसको भी थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा था। बिल्कुल भी नहीं रोए ये बच्चे वहाँ पे, 1% भी नहीं रोए, दोनों के दोनों। पर श्रेयंश की खुशी ना ऐसी लग रही थी ना कि अगर उसे कोई पूरा दिन भी रखता ना यहाँ, वो आराम से रह जाता। लेकिन हमको उनको अलग अलग एक्सपीरियंस करवाना था, इसलिए हम एक ही जगह उनको टिकाना नहीं चाह रहे थे। जैसे श्रेयंश को देखा खेलते हुए तो ये भी आ गए, दोनों मिश और बब भी आ गए, उनको भी खेलना था। और बब तो ऐसा उछल रहा था ना कि बस मतलब वहाँ चोट वोट तो इतनी लग नहीं रही थी बच्चों को, तो इतना हमें टेंशन भी नहीं हो रही थी। बस ये था कि हमें ये डर था कि दो बच्चे आपस में ना टकरा जाए। फिर उनको अच्छा खासा ढेर सारा वहाँ पे खिला करके हम यहाँ पे स्लाइड करवाने के लिए लेके आ गए, जहाँ पे कि अगर बच्चे अच्छे से स्लाइडिंग भी करते तो फिर गिर चोट लगने का तो कोई चांस ही नहीं था। नीचे इतने सारे बॉल्स थे। और श्रीवेदा को तो उसके पापा ने लेकर के स्लाइड किया बिकॉज़ उसको भी एक्सपीरियंस करवाना था कि कैसा लगता है ऐसे गिर करके। बट उसके बाद हमने उसे बैलून्स में छोड़ दिया, वो आराम से बैलून्स के साथ खेलते रही। और श्रेयंश को तो हमने ऐसा फेंका ना ऊपर से
उसके बाद वो नीचे बैलून्स में अपने आप ही उछाल उछाल के खेलने लग गया। और मेरी दीदी और वो क्या बोलते हैं बब जो है वो बकेट में बॉल्स डालने का काम कर रहे थे। और फिर उसके बाद ये इधर लेके आकर के घर में तो ये जंप जंप बोलता ही रहता है, तो हमने सोचा थोड़ा सा इसको जंप करवा लिया जाए। वहाँ के जो स्टाफ थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, और मेरी बेटी को तो कोई छोड़ ही नहीं रहा था। हर कोई मेरी बेटी को मतलब गोद में उठा उठा करके इतना प्यार कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं, मम्मी, दीदी और जीजाजी हम सारे के सारे वेट करने लगे कि ये लोग तो अंदर ही बैठ गए, वह बाहर कब आएंगे। मेरी दीदी भी बेचारी बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत ज़्यादा। घर भी संभालेगी, बच्चे भी देखेगी और जॉब भी करेगी, तो उसके पास तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। ये वॉल क्लाइंबिंग वाला गेम भी था वहाँ पे, बट हमारे बच्चे इतने बड़े नहीं थे, तो इस वजह से हम डर रहे थे। मेरी मम्मी बता रही है कि श्रेयांश को किस तरह से चोट लग गई, मतलब वैसे क्या बोलते हैं उसकी थोड़ी पे चिन पे लग गई चोट। फिर उसके बाद ये वाला गेम बच्चों के लिए बड़ा प्यारा है, मतलब 2 साल के बच्चों के लिए तो बढ़िया है। जो 5 साल वाले हैं या थोड़े बड़े हैं उनके लिए रेसिंग वेसिंग ठीक है, लेकिन जो जैसे श्रेयांश जैसे बच्चे हैं, ये वहीं के स्टाफ ने बताया कि इसको ये खिलवाओ, ये इसको देख के बड़ा खुश होगा। फिर थोड़ी देर श्रेयांश को हमने यहाँ पे लगाया, और देखो श्रेयांश इसको देख करके भी बड़ा खुश हो रहा था। श्रेयांश जब खुश होता है ना तो ऐसा लगता है मुझे कि बस मेरा सक्सेसफुल डे हो गया। वैसे तो खैर वो मैक्सिमम टाइम खेलता वेलता ही रहता है, बट जब ज़्यादा खुश होता है तो मुझे समझ में आ जाता है इसको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और ये ऐसे छोटे छोटे बच्चों को बिठा करके ऐसे गोल गोल घुमा रहे थे, लेकिन हमें ये डर लग रहा था कि कहीं ये लोग छोड़ देंगे तो गिर जाएंगे, बहुत बुरे तरीके से चोट लग जाएगी। एक लड़की उसमें गिरी भी थी, तो इस वजह से हमने वहाँ पर भी नहीं बिठाया। बाकी सारे लोग जो बड़े बड़े थे वो तो बिठा रहे थे। फिर मैं श्रीवेदा को लेकर चली गई गुब्बारे खिलवाने के लिए। जैसे ही श्रीवेदा को देखा, बाकी बच्चे भी दौड़ करके आ गए। मेरी दीदी और मैं तो एक किनारे पे बैठ गए। फिर उसके बाद ये मिश का फेवरेट गेम, इसमें क्ले वगैरह ले करके और इस सैचेट में डाल करके फिर उसको एज इट इज़ वैसे ही शेप आ जा रही थी। बाकी बच्चों ने भी वहाँ खेल रखा था, तो फिर थोड़ा देर मैंने वहाँ पे खेला। थोड़ा बहुत हम अपनी भी मन की खुशी के लिए काम करते हैं ना, तो वो क्ले वाला गेम में खेल करके अपने बचपन के दिन याद कर रहे थे कि कैसे समुद्र के किनारे हम लोग ऐसे नकली घर बनाते थे, गुफा बनाते थे, उसके साथ खेलते थे। तो और ये यहाँ पे भी मज़ा आ रहा था। ये इन्होंने क्या कर रखा था, बैलून्स बहुत सारे डाले हुए थे, तो साथ में ये ऐसे नीचे से एक एयर आती है जिसकी वजह से उस एयर प्रेशर की वजह से जो है बॉल ऐसे सबको लगता है कि जैसे हवा में नाच रही है। और बच्चों के लिए तो खैर फ़न गेम है, बच्चों को लगता है कि ये कैसे मतलब ऐसे हो रहा है, बॉल ऐसे कैसे हवा में तैर रही टाइप की है। तो बाकी बच्चे भी आ गए थे, श्रेयांश को मैं खिला रही थी तो बाकी बच्चे भी आ गए थे उधर। फिर मैं श्रेयांश को लेकर के थोड़ा किनारे हो गई, फिर उसकी नानी भी दिखाने लगी। फिर उसके एक बार तो मेरे हाथ से बॉल अच्छे से टिक गई थी, उसके बाद बहुत मुश्किल से टिक सकी बॉल किसी के हाथों से। पर मज़ा बहुत आ रहा था इस बार यहाँ पे भी। फिर हम लोग एक स्क्रीन थी वहाँ लग रखी, उसको देखने लग गए। बट वो जो है उसमें श्रेयांश जितने एज के बच्चों को तो इतना कुछ समझ नहीं, और भी वहाँ बहुत सारे गेम थे, बट वही था कि एज लिमिट नहीं, वो लोग तो नहीं रोकेंगे, बट हमें ही अपने बच्चों को भेजने में लग रहा था कि अभी कैसे भेजे या इनको समझ में नहीं आएगा। झूले वूले भी लग रखे थे ऊपर कि थोड़ा सा मतलब ऐसे ट्रैकिंग सा बन रखा था बच्चों के लिए, उनके लिए तो फ़न होता है। तो वहाँ पे बीच में झूला झूल करके आगे आओ, स्लाइड करो, फिर से थोड़ा सा क्लाइंब करो, ऐसा था। और जो ये वाला गेम है ना, इसमें क्या करना होता है कि बॉल्स नीचे भरनी होती है, ऊपर बहुत सारी बॉल्स जाती है, और फिर उसके बाद जो है ये सारी की सारी बॉल्स एक साथ हम बटन दबा करके पूरी की पूरी बॉल नीचे हमारे ऊपर गिर जाती है, ऐसे इस तरह से। मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला गेम। मेरी मम्मी खुद भी बच्चों के साथ बच्ची बन गई। होता है ना जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं ना तो ऐसे बॉल्स की बरसात होने लग जाती है। जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं ना हम भी बच्चे बन जाते हैं। इतने देर में हमारा 1 आवर पूरा हो गया, 1 घंटे का ही होता है वो। तो ये देखो श्रेयांश को कैसे कैसे फ़ोटोज़ खिंचा रहा था। हम लोग बाहर आ गए 1 घंटे बाद, बिकॉज़ 1 घंटे बाद फिर से हमें 900 रुपीज़ चार्ज करना पड़ता और फिर से 1 घंटा और खेल पाते।
गेम ज़ोन के बाहर भी इन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा सजा रखा था कि कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं मिकी माउस, कहीं डक, कहीं कुछ रिटर्न था, कहीं मतलब हर चीज़ बहुत डिफरेंट थी बच्चों के लिए। तो मतलब यहाँ घुसते ही बच्चे ना, जिन बच्चों का मन नहीं लगता ना घर में, उनको यहाँ लेके आ जाओ एक बार, तो वो लोग तो बस हर चीज़ में इंगेज्ड हो करके इधर उधर दौड़ते ही रहेंगे। ये देखो शूज़ रखने के लिए भी कितना अच्छा लॉकर बना रखा था। और अगर अंदर हम नहीं भी जाते ना तो भी बाहर बहुत सारी चीज़ें थी खेलने की। फैसिलिटीज़ वगैरह मेरे को यहाँ की बहुत अच्छी लगी। जो जैसे मेरी तरह फीडिंग मदर है, वो लोग वहाँ फ़ीड करने के लिए भी था। मेरी बेटी को बहुत भूख लग गई थी, तो मैंने आराम से वहाँ बैठ करके फ़ीड कराया। और बाहर भी बहुत अच्छी सी एक शॉप थी वहाँ पे, जहाँ पे छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल रहे थे। तो हमने वहाँ से भी काफ़ी कुछ ख़रीदा इन लोगों के लिए, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस से। फिर उसके बाद हम चले गए, हमें भी भूख लग गई, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी भूख लग गई। तो फिर हम चले गए दरियागंज रेस्टोरेंट वहाँ पे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के बाद ना रात के 10 बज चुके थे और ना बच्चे अपना पेशेंस खो रहे थे। बच्चों के साथ एक चीज़ तो बड़ी ध्यान रखनी पड़ती है कि बहुत ऑन टाइम रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, वरना ना वो ना बहुत चिड़चिड़ करने लग जाते हैं। उनको भूख लगने लग जाती है, या फिर उनको अपना होता है ना कि इतने टाइम बाद हमें खाना है, दूध पीना है, सोना है, तो वो अगर डिस्टर्ब होता है ना तो वो बहुत ही मतलब ऐसे करने लग जाते हैं, उधम मचाने लग जाते हैं। पहले तो शुरुआत में तो चारों के चारों बच्चे बड़े मज़े में रहे, अच्छे से बैठे रहे। लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर आ रहे थे और हमारे खाने की बारी आती जा रही थी, वैसे वैसे ना सारे के सारे बच्चे एक 1 बाय 1 करके रोना शुरू कर रहे थे। तो श्रेयंश तो मैक्सिमम टाइम वैसे इंगेज्ड ही रहा, बट श्रीवेदा परेशान हो रही थी और बब भी परेशान हो रहा था। और श्रेयामी भी मिश भी अच्छे से मतलब इंगेज्ड हो गई थी। दीदी ने उसे ऐसे क्लिप्स वगैरह में इंगेज्ड करके रखा हुआ था। उसने वहाँ पे वो जो गेम वाली शॉप थी वहाँ से लिया अपने लिए क्लिप्स वगैरह, हेयर क्लिप्स और बॉल वगैरह भी ली थी चमकने वाली। तो फिर दीदी उसको 1 बाय 1 करके लगा रही थी। बच्चों को ना ऐसी ऐसी चीज़ों में इंगेज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ना फिर उनको अगर खाली बिठा दिया जाए ना, फिर तो खैर वो अच्छे से सर खा के रख देते हैं, वरना फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है कि रेस्टोरेंट में कोई चीज़ तोड़ फोड़ ना दे। तो फिर उसके बाद हमने ऐसे मसाला पापड़ वगैरह मंगाया। थोड़ी देर में मसाला पापड़ भी आ गया था। इनके एक बात है, दरियागंज रेस्टोरेंट की हर चीज़ बहुत टेस्टी होती है। ये हमने हरा भरा कबाब मंगाया था, फिर हमने वो लिया, फिर गार्लिक बटर नान मंगाया, फिर वो खाया। लबाबदार पनीर हो गया, दाल मखनी हो गया, मिक्स वेजिटेबल हो गया, पापड़ वापड़ हो गया, सैलेड्स हो गए, ये सब खा करके हम आज फ्री हुए। हमारा आज का दिन बहुत अच्छा रहा और यहीं पे मैं वीडियो की डी एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।